नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि का सितंबर महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। कई बार यह भी होता है कि अच्छे ग्रह जो हैं वह अच्छा प्रभाव नहीं देते। जिनको हम नीच ग्रह कहते हैं, जिनको हम गलत ग्रह कहते हैं, वह अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आपके साथ भी सितंबर का महीना ऐसा ही है, जिसके ऊपर आपको विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होगा। कई ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप नेगेटिव सोचोगे, मगर होगा उसके उलट। आप सोचोगे कि यह चीज़ मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मगर वह थोड़ी कमी कर देगी। किसी चीज़ को आप बोलोगे नकारा है, मगर वही आपका फ़ायदा करेगी। उसी तरह प्लैनेट हैं आपके। आपके जो नीच प्लैनेट समझे जाते हैं, चाहे वह राहु हैं, चाहे वह केतु हैं, चाहे वह मंगल समझा जाता है, चाहे वह शनि समझे जाते हैं, यही ग्रह आपका पार उतारा करने वाले हैं सितंबर के महीने में। गोचर ग्रहों की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और इसके साथ आपके वर्षफल का, बर्थ चार्ट का, ग्रहों की दशा अंतरदशा का प्रभाव रहता है। यह ग्रह आपको बाहरी तौर पे प्रभावित करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, न्यूमरोलॉजी के अधीन भी वीडियोज़ हैं, आपके मूलांक की वीडियोज़ हैं, उनको आप अवश्य देखिएगा। उससे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। मेरा काम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, पॉजिटिव रह सकें, अच्छे कार्य कर सकें। कोई भी किसी प्रकार का लॉलीपॉप नहीं देता। जो एक्चुअल ग्रहों की पोजीशन है, उसके अनुसार ही आपको बताया जाता है। बस आपने समझना है, कार्य करना है। यहाँ पे जो आपके राशि के स्वामी है वह छठ भाव में रहेंगे, जो ऋण, रोग और शत्रु का है। और उसके साथ ही तृतीय भाव जो पराक्रम का है, जो हमें हिम्मत प्रदान करता है। जैसे आपके पिताजी हिम्मत करते हैं, आपकी माता हिम्मत करती है, तृतीय भाव उसी तरह हिम्मत का है। जस्ट आपको समझा रहा हूँ लेमैन के तौर पे कि तृतीय भाव में शनि महाराज हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि है भाग्य स्थान के ऊपर है, जहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग रहेगा। और शनि की जो नवपंचम योग की दृष्टि है वह 11वें आय के स्थान के ऊपर है। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सुख भाव में राहु है। दशम भाव जो कर्म का है, जो आपके कर्म को निर्धारित करता है, आप किस तरह के काम करोगे, कैसे आप काम करोगे, वहां पे शुक्र और केतु हैं। सप्तम भाव जो बिजनेस का है और जो आपके पार्टनरशिप को दिखाता है, आपके पार्टनर को दिखाता है, वहां पे मंगल हैं। तो यह जो स्थिति है, भाग्य स्थान में सूर्य और बुध रहेंगे और उसके साथ ही चंद्रमा 1 तारीख को यहां पे रहेंगे। उसके बाद वह भ्रमण कर जाएंगे। यह ग्रहों की पोजीशन है। तो इनका क्या प्रभाव रहेगा, कैसे रहेगा? सबसे पहले मैं अगर परिवार से चलूंगा तो परिवार की जो स्थिति है वह यह बता रही है कि बड़ों के साथ किसी भी लड़ाई झगड़े से बचना है। पारिवारिक संपत्ति के तौर पे कोई झगड़ा हो सकता है, उससे आपने बचना है। प्यार से, सम्मान से झगड़ों को निपटाना है, नहीं तो इससे क्या होगा, आपको हानि होगी। संपत्ति आपको कम मिलेगी, पैसा आपको कम मिलेगा, या हम यह कह सकते हैं कि पारिवारिक तौर पे सपोर्ट जो है थोड़ी सी कम हो सकती है। जो महीने का पहला भाग है, जो 16 और 17 तारीख है, उसके बाद स्थितियां चेंज हो जाएंगी। बहुत अच्छा रहेगा। परिवार की सहायता जरूर मिलेगी, माता के द्वारा भी सहायता मिलेगी, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा भी आपको सहायता थोड़ी बहुत मिलती रहेगी। मगर आपने अपनी बहनों का, भाइयों का, परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी बात से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। और साथ ही साथ अपने काम के ऊपर सिर्फ ध्यान देना है। आप पढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, उसके ऊपर अपने ध्यान को आपने केंद्रित करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब और बिजनेस की। प्रभाव अवश्य रहेगा। आप कोई भी सूक्ष्म तरीके से काम को कर सकते हो, बिजनेस को बढ़ा सकते हो। जो आपके संबंधी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनके ऊपर आपका प्रभाव रहेगा। मगर जल्दबाजी नहीं करनी है, उनको प्रेशर में नहीं डालना है। कई बार क्या होता है कि आपका जो साथी है वह आपसे अच्छा कार्य कर रहा होता है और उसको नीचा नहीं दिखाना है। अगर वह आपकी हेल्प करना चाह रहा है, अगर आपकी वह हेल्प कर रहा है, उसकी बात को भी आपको सुनना चाहिए। यह नहीं है कि सिर्फ आप ठीक हैं। शत्रु अवश्य ही दबे रहेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मगर ध्यान से चलने में बढ़ाई यही है कि दूसरों को सम्मान देना आपको सीखना चाहिए। सुख के स्थान में राहु हैं, तो राहु आपको मेहनत करना यहां पे सिखाएंगे। जैसे मंगल बल देते हैं, तो यहां पे राहु मेहनत करना सिखाते हैं। ऐसा शौर्य देते हैं जो और कोई ग्रह देता नहीं है। तो राहु पूरी तरह से आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। काले रंग के व्यक्ति, जिनका रंग सांवला है, जो भारी व्यक्ति हैं, वह आपकी सहायता कर सकते हैं। स्वीपर जो होता है उसकी आपको सहायता करनी चाहिए। स्वीपर के साथ अच्छा मेलजोल रखिए, उसको खाना पीना या दान करते रहिए। आपको अवश्य ही गुप्त सहायता यहाँ पे मिलती रहेगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के संबंध में ग्रह थोड़ा-सा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई हेल्थ का मेजर इश्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मगर फिर भी खाँसी-जुकाम से बचना है, सीज़न जब चेंज होगा, वहाँ से आपको थोड़ा-सा बचना चाहिए। गले संबंधी, साँस संबंधी थोड़ी-सी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, अगर आप ध्यान रखोगे, तो वह भी उससे भी आप जो है निजात पा लोगे। नेक्स्ट मैं मनी की बात करता हूँ, पैसे के संबंध में जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएँगे, पहले महीने में पैसे का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, पैसा डूब सकता है। ध्यान से शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना चाहिए। जल्दबाजी से किया गया कार्य आपको 100% नुकसान देगा। ध्यान से चलना है, ध्यान से कार्य को करना है और इसी प्रकार यह जो महीना है, जाते-जाते धीरे-धीरे जो सेकंड हाफ है महीने का 15 तारीख के बाद की जो स्थिति है, वहाँ पे पैसे के संबंध में कुछ चांसेस यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे द्वितीय भाव जो धन का है, उसके जो स्वामी हैं वह शनि हैं। शनि हैं तृतीय भाव में। ध्यान से समझिएगा, पैसे के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। धन के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं, जो पराक्रम का है, जो उद्यम का है। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रही है। शनि का नव पंचम योग आय के स्थान के ऊपर पड़ रहा है। शनि विशेष तौर पे प्रभावित कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है, जो पंचम भाव है, जो संतान का है, जो विद्या का है। तो शनि को हम गलत मानते हैं, शनि ये है, शनि वो है, तो शनि ही आपको यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है। भाग्य को चमकाना है, शनि महाराज को खुश करो। आय के स्रोतों में पैसा कमाना है, शनि महाराज को खुश करो। शनि क्या है? शनि मेहनत है। शनि सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, वह दिखाता है कि व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है। शनि को मैं सात्विक ग्रह मानता हूं। ईमानदारी से काम करोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहती। बशर्ते पैसा मिलता जरूर है, धीरे धीरे मिलता है। ईमानदारी से चलोगे, जरूर ही आप पैसा कमाओगे। इस महीने में काम अपना सही तरीके से करोगे तब भी पैसा कमाओगे। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा तब भी पैसा कमाओगे। ध्यान से चलोगे, अपने कार्य में संलग्न रहोगे, अपने काम से मतलब रखोगे, तब पैसा कमाओगे। यह जो स्थितियां हैं, सिर्फ मैंने आपको गाइड किया है। समझना आपने है कि आपके दिमाग में बात क्या आ रही है। ड्यूअल नेचर की आपकी राशि है। द्वंद्व जो है आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और इस महीने आपके जो राशि के स्वामी है वह भी छठ भाव में ही रहेंगे। गुरु यहाँ पे काफी टाइम से चले आ रहे हैं, मगर गुरु जो है रक्षा भी करेंगे फालतू के झगड़ों से, फालतू के लोगों से, नेगेटिव लोगों से। और उसी प्रकार मगर यहाँ पे पैसे को कमाने के लिए आलसी प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। आलसी प्रवृत्ति अगर आ रही है, उसको दूर फेंकिए, अपने बल के ऊपर भरोसा करिए, नॉलेज के ऊपर भरोसा करिए। आप अच्छा धन लाभ जो है अवश्य ही कमा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के संबंध में बहुत अच्छे योग हैं। कोई फॉरेन जाना चाहता है, वहां से लाभ के योग जो हैं आपके बन रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।